साधु और संतों को सभी प्राणियों के प्रति दयालु होना चाहिए और दूसरों को क्षमा करने की भावना रखनी चाहिए, चाहे वे कितने भी दुर्लभ या गलत क्यों ना हो। साथ संगत जी, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। और टेकचंद रविदास जी यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपका जीवन बहुत आगे तक जाए और आप हमें फॉलो करते रहिए। क्या बताया कि साधु संतों में कई गुण पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख बताए जाते हैं, जैसे दया, क्षमा, संतोष, समदृष्टि और सत्य निष्ठा और ज्ञान। जैसे शील, संतोष, दया, ज्ञान, भक्ति, ये 5 प्रमुख बताए। जैसे इस संसार में 5 प्रकृति होती है, जैसे जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, ऐसे ही ये 5 पक्के तत्व होते हैं। आइए इनसे विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला आता है दया और क्षमा। साधु संत को सभी प्राणियों के प्रति दयालु होना चाहिए और दूसरों को क्षमा करने की भावना रखनी चाहिए, चाहे वे कितने भी दुर्लभ या गलत क्यों ना हो। साधु को, संत को माफ कर देना चाहिए और आगे को बढ़ना चाहिए। संतोष, उन्हें अपनी हर परिस्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए और लालच या इच्छाओं से दूर रहना चाहिए। सबसे प्रमुख संतोष है। समदृष्टि, उन्हें सभी के साथ समान व्यवहार रखना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वे अमीर हो या गरीब, उच्च या निम्न जाति के हो। अब आ जाते हैं सत्य निष्ठा। उन्हें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और झूठ या कपट से दूर रहना चाहिए। आइए अब बढ़ते हैं ज्ञान की तरफ। उन्हें ज्ञान प्राप्त करने और दूसरों को ज्ञान प्रदान करने की इच्छा होनी चाहिए केवल। अब आते हैं आत्म नियंत्रण। उन्हें अपनी इंद्रियों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। परोपकार, उन्हें दूसरों की मदद करने और उनके कल्याण के काम करने की भावना जागृत होनी चाहिए। उन्हें सांसारिक वस्तु और रिश्तों से मोह नहीं रखना चाहिए। धैर्य, उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखना चाहिए। श्रद्धा, उन्हें अपने सतगुरु परमात्मा, अपने गुरु पर अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए कि जैसा मेरा सतगुरु चाहेगा वैसा ही होगा। जैसे मेरे सतगुरु का आदेश होगा, जैसे मेरे गुरु का आदेश होगा, वो हमेशा उसी पर ही निर्भर रहता है। जैसे हमने कहा कि हमने यो अपना शीश गुरु को समर्पण कर दिया। जब हमने अपना शीश अपने सतगुरु को दे दिया तो हमारा तो यो रहा नहीं। अब हम इस सिर को, इस मत्थे को कहीं भी न टेकें। अपने सतगुरु को जब हमने दे दिया तो इधर उधर मत्था टेकने से हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। एक मर्यादा, गुरुपद एक अमर पद है, उसको कोई मिथ्या नहीं कर सकता। गुरु ने कहा है कि जो गुरु मर्यादा में रहेगा वो सीधा गुरुपद उसे अमर लोक में लेके जाएगा। यानी कि गुरुपद ही सतलोक में लेके जा सकता है। यही मूल और सबसे उत्तम रहस्य है। आइए कुछ चीज जानते हैं विस्तार से। इस तरह के जो प्रमुख गुण है जो साधु संतों में होने चाहिए और उन्हें एक महान आध्यात्मिक व्यक्ति बनाते हैं। यानी कि एक शक्ति जिसके अंदर ये सभी गुण पाए जाते हैं, वो एक ऐसा समाज सेवक, समाज के उत्थान के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा की ओर कार्य करता है और जो अपने समाज के हित के लिए सोचता है, मानव जाति के कल्याण के लिए सोचता है। ऐसे साधु संत महान होते हैं और उनके दर्शन करने मात्र से ही सब संकट दूर हो जाते हैं। अब जानते हैं कि सच्चे साधु
की पहचान उसके कर्मों और विचारों व्यवहार से होती है, न कि उसके दिखावे या वेशभूषा से होती है। एक सच्चा साधु आत्मज्ञान प्राप्त होता है। एक सच्चे साधु संत को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। उसका जीवन सत्य, प्रेम और करुणा पर आधारित होता है और वह संसारिक इच्छाओं से परे होकर परमात्मा की शरण में रहता है। मेन चीज है यही वो चीज है जो हमारे सतगुरु ने बताया है। दोबारा फिर बता देता हूँ, एक बार फिर सुन लीजिएगा। एक सच्चा संत आत्मज्ञानी होता है। उसका जीवन सत्य और प्रेम और करुणा पर आधारित होता है। वह संसारिक इच्छाओं से परे होकर परमात्मा की शरण में रहता है। सच्चे साधु की कुछ विशेषताएं आज हम जानेंगे कि वास्तविक क्या है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगा तो उसको फॉलो जरूर कर लेना। वह हमेशा सत्य बोलता है और अपने वादों पर खरा उतरता है। यदि किसी साधु ने कोई वादा कर दिया, वादा क्या कर दिया कि गले में आफत डाल दी, यदि उस पर वो वादा पूरा नहीं हुआ तो उसके गले में वो आफत है। जब तक वो इस संसार में जिएगा तो वो कलंकित होकर ही जिएगा। उसका जीने या मरने से कोई लाभ नहीं है उसका। सच्चा जो साधु होता है वो हमेशा सत्य बोलता है और अपने वादों पर खरा उतरता है। जो वो मुख से निकाल देता है उसको वो हर शिद्दत से, यदि वो सच्चा है तो उसको पूरा करेगा, और यदि झूठा है तो उसके साथ कोई भी शक्ति, कोई सतगुरु उसकी मदद नहीं करता। जब उसके अंदर कालमा भरा रहता है, असत्य उसके अंदर छिपा रहता है, तो उसको कोई पसंद नहीं करता। समाज उससे कट जाता है। क्या बताया? क्षमाशीलता और दया। वह हर किसी के प्रति दयालु और क्षमाशील होता है और किसी से भी द्वेष नहीं रखता। कभी भी किसी से ना ईर्ष्या करने का, ना द्वेष करने का, ना ही वो किसी से जलन करने का। अब आ जाइए जी सहनशीलता। वह हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रहता है और किसी भी प्रकार के कष्ट को सहन करने की क्षमता रखता है। अब आ जाइए जी लोभ रहित। वह संसारिक वस्तुओं और धन के प्रति लालची नहीं होता और न ही किसी से धन या भौतिक वस्तुओं की याचना करता है। मेन चीज सत्संग जी। आजकल के जो साधु संत हैं वो गाड़ियों में घूमते हैं, जैसा क्रेटा गाड़ी, बड़ी बड़ी 50-50 लाख रुपए की गाड़ी में वे घूमते हैं और उनका भोजन अलग बनता है और उनकी वेशभूषा बहुत महंगी होती है। वे साधु ही नहीं है, वे साधु नहीं है जो इतनी महंगी गाड़ी में घूमते हैं, समाज के पैसों का दुरुपयोग करते हैं और समाज को वे गलत दिशा देते हैं। वे स्वयं भी गलत दिशा में होते हैं और दूसरों को भी वे गलत दिशा में ही ले जाते हैं। ऐसे साधु की संगत से बचना चाहिए और सच्चे साधु की ही संगत करनी चाहिए। यदि आपको साधु भी ना मिले, यदि कोई सच्चा गुरुमुख भी आपको मिल जाए तो वो भी आपके जीवन की नैया को पार लगा सकता है। यही सत्य और सत्य पर आधारित है। आप इस चीज को जान लीजिएगा। जो व्यक्ति, जो साधु संत अधिक लालच रखता हो और सभी भौतिक सुखों पर वो निर्भर रहता है, जैसे गाड़ी हो गई, यदि गाड़ी के पैसे भी नहीं है और नई गाड़ी लेनी है तो वो चाहे वो गाड़ी किस्त पे क्यों ना ले, चाहे वो गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे क्यों ना ले। एक गृहस्थ जीवन का आदमी भी अपनी जीवन का प्रबंध करता है और एक साधु भी अपनी सभी सुख ऐश्वर्यों का प्रबंध करने में अपना सारा जीवन वो लगा देता है, तो वो साधु नहीं होता। इसीलिए साध संगत जी आप इस चीज को समझ लीजिएगा। जो महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं वो साधु है ही नहीं, वो तो केवल एक ढोंगी है और सभी को वो सही राह नहीं दिखा सकते क्योंकि वे सही राह पर है ही नहीं। आ जाइए जी कि आडंबरहीनता। वह दिखावे से दूर रहता है और हमेशा सादा जीवन ही जीता है। वह अपनी इंद्रियों पर काबू रखता है और मोह माया से दूर रहता है और वह
अपने सतगुरु की भक्ति में लीन रहता है, सार शब्द में लीन रहता है, उसका ध्यान केवल सतगुरु में ही लगा रहता है। दूसरों की मदद करना, वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है, बिना किसी स्वार्थ के। सारी संजय में कुल मिलाकर एक सच्चा साधु वह है जो अपने भीतर की बुराइयों पर विजय प्राप्त कर चुका हो और दूसरों को भी उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता हो। यही एक सच्चे साधु, एक सच्चे संत के वो मेन रहस्य है जो ये संसार उसे नहीं जानते। जान लेने चाहिए, संत चाहे कैसा भी हो, वो अपने मार्ग से कभी हटता नहीं। अब बात कर लीजिएगा कि वास्तविक जो पूर्ण संत होते हैं, जो साधु होते हैं, अब एक बात आप जान लीजिएगा, मैं किसी एक आश्रम पर गया, उस आश्रम पर मैंने सभी भौतिक सुख देखे। भौतिक सुख कैसे देखे आप इस चीज को समझ लीजिएगा। मैंने वहाँ पर LCD भी देखी, बड़े बड़े मोबाइल भी देखे, कई कई गाड़ी भी देखी और फ्रिज भी देखा, कूलर भी देखा और मैंने वहाँ सभी जरूरत के सामान देखे, बड़े बढ़िया शैम्पू देखे, सेंट देखे। क्या एक साधु को कभी किसी साबुन से नहाना चाहिए? नहीं नहाना चाहिए। उसके पास तो वस्त्र चाहे फटे ही क्यों ना हो, लेकिन धुले हुए हो। धुले हुए पहले जो साधु होया करते थे, वो उस समय कोई साबुन नहीं होती थी, केवल वो एक रगे में ही कपड़े धो लिया करते थे। सासंगत जी, यही तो जानना है और यही समझना है। आज का जो युग है, जो पहली शताब्दी थी, उसमें यातायात नहीं थे। आज यातायात हो गए हैं, डीजल महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया। यदि कोई गरीब व्यक्ति किसी साधु को बुलाना चाहे और वो महात्मा से कहता है कि 4,000 रुपये तेल के चाहिए, 3,000 रुपये मुझे हवन के लिए चाहिए, तो क्या वो साधु है? वो एक दुकानदारी है। ऐसे हालात को आप यदि समझ लोगे तो आप अपने जीवन, अपने बच्चों को पढ़ा पाओगे, क्योंकि ये वे बातें हैं जो शायद आपको कहीं ना मिले। इसलिए हमारे विचार, आप इस चीज़ को जान लीजिएगा कि आप जब आपके घर में पैसा होगा तो आपके पास सब लोग आएंगे, और जब आप अपने बच्चों को पढ़ा लोगे, लिखा लोगे और एक सतगुरु के नाम पर ही अपने घर पर ही आप 10 रुपये की सेवा कर दोगे, 2 लोग भूखों को जिमा दोगे, तो वे आपको दुआएं देंगे। जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको आप वस्त्र दान दे दोगे तो वो आपको दुआएं देगा। यही वो चीज़ है जब हम एक मार्ग पर चलते हैं और हमें सटीक बात नहीं मिलती। आज वर्तमान युग के जो संत हैं, यहाँ शिरोमणि है, सतगुरु है समनदास जी महाराज, वही एक अखंड सत्ता है। उन्होंने एक अखंड समाज का निर्माण किया और अखंड एकता का उन्होंने समाज में परिचय दिया। आज उस एकता का भी समाज में ऐसा व्यवहार जुड़ चुका है कि एक दूसरे से जलने लगा, एक दूसरे से किलसने लगा, एक दूसरे पर इल्जामत लगाने लगा। क्या ये गुरु मर्यादा है? ये कौन सी गुरु मर्यादा है? क्या हमने बहुत सारा धन इकट्ठा करना है? क्या करना है उस धन का जब वो आपके साथ जाएगा ही नहीं? क्या करना है ऐसे धन का जब वो आपका साथ देगा ही नहीं? यहाँ ही जब तक इस संसार में आप रहने वाले हो तो ही इतनी जरूरत आप रखिएगा कि आपको यदि कोई मर्ज हो गया हो तो जिससे कि डॉक्टर तक चले जाए, वो आप उससे ठीक हो जाए। इतना ही आप कामना रखिएगा जिससे कि 2 वक्त की रोटी आपको समय पर मिल जाए। इतनी ही कामना रखिएगा कि जिससे कि आप यहाँ से दूसरे के घर तक जा सकते हो। और इतनी ही आप कामना करिएगा। यदि आपने ज़्यादा कामना करनी शुरू कर दी तो फिर आप संत नहीं हो सकते, आप महात्मा भी नहीं हो सकते। आप तो एक बहरूपिया है जो समाज को लूटने का कार्य कर रहे हैं, और इसी विचार से आप
समझ लीजिएगा कि समाज जो है वो एक इस चीज को समझ रहा है, और समझने के बाद जब सभी सामान आपके पास है और घर गृहस्थियों के पास नहीं है वो सामान, लेकिन समाज आपको वो सामान दे रही है, उस सामान से उस पैसे से आप वो हर एक चीज सामान खरीद रहे हैं जो आपकी जरूरत के हिसाब का सामान है। इसीलिए साथ संगत जी, इस बात को आप समझिएगा कि संत में कौन कौन से गुण होते हैं, ये हमने आपको बता दिया है। आप इस चीज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए एक सतगुरु रविदास महाराज की गद्दी अपने घर के अंदर ही स्थापित कर लीजिएगा, और सतगुरु समनदास महाराज जी गद्दी आप अपने घर पर ही स्थापित कर लीजिएगा। और वहीं से 1 रुपया 2 रुपया आप निकाल रहे हैं, हर इतवार आता है, 7 दिन में एक बार इतवार आता है, और 30 दिनों में पूरे एक मंथ में एक पूर्णवसी आती है। आप पूर्णवसी को 10 लोगों को जिमाने का कार्य करें, और हर इतवार में 50 रुपए के पतस्से बांटने का या 10 रुपए के पतस्से बांटने का आप कार्य करें। ये आप कार्य कर कर देख लीजिएगा आपको कितना लाभ होने वाला है, कितने आपके घर में खुशियां आ जाने वाली है। ये सतगुरु का आदेश है। सतगुरु महाराज आपके घर परिवार पर मेहर बनाकर रखेगा। आप उसके नाम पर जब 10 बच्चों को प्रसाद दोगे, 10 लोगों को पतस्से बांटोगे, प्रसाद हो जाएगा वो, तो आप सतगुरु के नाम पर 1 रुपया 2 रुपया लगा रहे हैं। 10 रुपया आप वहीं खर्च करिएगा जहाँ गुरु महाराज का प्रचार होता हो, उनका मिशन आगे बढ़ता हो। टेकचंद रविदास जी यूट्यूब चैनल आपका आर्थिक स्वागत और अभिनंदन करता है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइबर कर लीजिएगा। आपका जीवन बहुत आगे को जाएगा और आप हमें फॉलो करते रहिएगा। और यदि आपको गुरु महाराज के नाम से जुड़ना है तो हमारे YouTube चैनल पर एक नंबर है स्क्रीन पर, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि कहीं आप बहुत दूर से हैं तो आपको दूर से ही वो सेवा बिना पैसे के ही उपलब्ध हो जाने वाली है। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, स्वामी समनदास महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। बोलो साधु सतनाम।